नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। HDFC बैंक लिमिटेड की बात करेंगे। आपके पास HDFC बैंक का शेयर है तो आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है, इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। एक बड़ा अपडेट है, Q3 FY24 के नतीजे आने वाले हैं, तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। इस अपडेट को देखते हैं, शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करेंगे कि शेयर प्राइस में और कितनी तेज़ी रह सकती है। पिछले कुछ दिनों में एक तेज़ी बनी है। देखिए, स्टॉक 1460 के आसपास से ये बढ़कर ऊपर की तरफ पहुंचा है 1668 के आसपास। तो और कितना तेज़ रह सकता है, जिनके पोर्टफोलियो में है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है जिन निवेशकों ने। तो HDFC के बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखिए, HDFC बैंक एक प्राइवेट बैंक है, एक बड़ा बैंक है। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 1668 में है और पिछले एक साल का रिटर्न मात्र 2.41% का है दोस्तों, 22 दिसंबर 2023 को। देखिए, एक तरह से स्टॉक नहीं चला है। जिन्होंने HDFC में निवेश किया है पिछले एक साल के अनुसार देखते हैं तो नहीं चला है, बट ये कि 30 अक्टूबर 2023 को ये 1450 के आसपास से बढ़कर ये 1668 तक पहुंचा है, 1668 में स्टॉक प्राइस। तो 200 पॉइंट की एक तेज़ी देखने को मिल रही है। तो जो अपडेट है, नतीजों का जो अपडेट है वो है दोस्तों, इसकी बोर्ड मीटिंग है नेक्स्ट मंथ। HDFC बैंक लिमिटेड के नतीजे आएंगे। बोर्ड मीटिंग है 16 जनवरी 2000 और इस बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में विचार किया जाएगा। क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे दिसंबर 2023 तक दोस्तों। तो देखना पड़ेगा कि कितना इम्प्रूवमेंट होता है। और HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक में मर्जर भी हुआ है और प्राइवेट बैंक में एक बड़ा बैंक है। इसकी जो ग्रोथ रहती है लगभग 15 से 25% के बीच इसकी ग्रोथ रहती है दोस्तों HDFC बैंक की। और बहुत सारे ब्रांचेस खोल रहे हैं HDFC बैंक के द्वारा, बहुत सारे ब्रांचेस भी खोले जा रहे हैं। देखना पड़ेगा कि तीसरी तिमाही में कितना इंटरेस्ट अर्न आता है, इनकम कितना रहता है और प्रॉफिट क्या रहता है दोस्तों। तो शेयर प्राइस में तो तेज़ी देखने को मिल रही है 22 दिसंबर 2023 तक। और HDFC का जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप की बात करते हैं, फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो 12,68,515 करोड़ का मार्केट कैप है HDFC बैंक का। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है और इसका जो बुक वैल्यू है 446 का। डिविडेंड यील्ड 1.14 का है, साल में एक बार डिविडेंड दिया जाता है। तो 2024 में डिविडेंड मिलेगा HDFC के द्वारा। और अर्निंग पर शेयर है 71 का दोस्तों। देखिए, HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक में मर्ज हुआ है तो आगे आने वाले समय में इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। अभी स्टॉक 1668 तक पहुंचा है, बुक वैल्यू पर शेयर है 446 का। ये कुछ बिजनेस पॉइंट्स थे HDFC बैंक के। और कंपनी के नतीजे आएंगे नेक्स्ट मंथ 16 जनवरी 2024 को। इसकी बोर्ड मीटिंग है, उस दिन फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा। तो अब अगले 16 जनवरी तक इसमें हलचल बढ़ी रहेगी दोस्तों। अब दोस्तों चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं, टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं। डेली कैंडल्स हैं HDFC बैंक लिमिटेड के, ये जो डेली ट्रेड होता है दोस्तों। और डेली ट्रेड के अनुसार देखें तो देखिए, HDFC बैंक का स्टॉक एक रेंज में ही है। देखिए, नीचे की तरफ की बात करते हैं तो 1264 ये इसका जो प्राइस था 21/6/2022 को, पिछले साल जून के महीने में। और इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली, ऊपर की तरफ पहुंचा ये 1760 तक। उसके बाद इसमें करेक्शन रहा। ये जो प्राइस था 1760 का 4/7/2023 को था दोस्तों, इसी साल जुलाई के महीने में। उसके बाद करेक्ट हुआ दोस्तों ये। तो देखिए, बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आई है, बट ये कि 1200 से बढ़कर ये 1700 तक पहुंचा है। और देखिए, समय की बात करते हैं तो पिछले साल 16/6/2022, पिछले साल 2022 में था ये नीचे की तरफ और बढ़कर 1760। उसके बाद एक करेक्शन हुआ, नीचे की तरफ आया ये 1400, 1459, 1460 के आसपास एक तेज़ी बनी है दोस्तों अभी। और ये समय जो था इसका 31/10/2023 को, नवंबर के फर्स्ट वीक में ये 1450 के आसपास था, बढ़कर अब ऊपर की तरफ पहुंचा है। तो नतीजे भी आने वाले हैं, एक तेज़ी तो बनी है दोस्तों, ऊपर की तरफ तेज़ी बनी है। जो सपोर्ट रहेगा दोस्तों 1627 का रहेगा। नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा 1600 का रहेगा। तो 1600 के ऊपर स्टॉक रहता है तो एक तेज़ी देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। जैसे कि अभी स्टॉक 1660 के आसपास है, तो ऊपर की तरफ ये, तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस होगा 1690 और 1700 का होगा। 1700 के ऊपर जाता है तो ये स्टॉक फिर ऊपर की तरफ जो इसका हाई है उसको ब्रेक कर सकता है। और अपने हाई को ब्रेक करेगा तो मान के चले 10% और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो
1800, 1900, 2000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट ये है कि जिस तरह की ये तेज़ी बनी है तो थोड़ा बहुत देखिए ओवरबॉट की स्थिति बनी है। ये डेली के अनुसार देखिए अभी RSI है 72 में, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो 1700 का इसका दोस्तों एक तरह से 1690 1700 का बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों। इसके ऊपर टिक जाता है तब ये तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है, नहीं तो देखिए ये स्टॉक हमें नीचे की तरफ 1600, ऊपर की तरफ ये 1690 1700 के बीच घूमता हुआ नजर आ सकता है नतीजों तक दोस्तों। नतीजे अच्छे होंगे तीसरी तिमाही के तो एक जंप कर सकता है यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ 1800 तक। तो जिनके पोर्टफोलियो में है स्टॉक तो चला नहीं है दोस्तों, स्टॉक चला नहीं है, थोड़ा बहुत समय दीजिए। और ये क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर मार्च का, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा तो स्टॉक हमें 2000 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और नीचे की तरफ स्टॉक आता है, करेक्शन होता है, नीचे की तरफ 1600 के नीचे आता है, तो सिचुएशन के हिसाब से HDFC बैंक को देखना चाहिए। तो इसके नतीजे आने वाले दोस्तों, नेक्स्ट मंथ इसके नतीजे आएंगे और स्टॉक में हलचल बढ़ेगी और समय देने पर ये अच्छा रिटर्न दे सकता है दोस्तों। इस तरह के अपडेट के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।